चलिए अब अगले 50 क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पहले 50 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस कर दिया था, उसका आंसर बता दिया था। और अगले 50 क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये हमारे पास सेट डी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये देखिए अकॉर्डिंग टू 2025-26 ये पूछ रहा है। फिस्कल डेफिसिट तो सही है, रेवेन्यू डेफिसिट भी सही है। ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ये दोनों इंटरचेंज हो गया है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन ए तो मार सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा कोई और ऑप्शन ये है ही नहीं कि सही हो सकता है। तो इसका देखिए ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या है? फिस्कल पॉलिसी का क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है? टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53, हमारे पास मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फॉर्मूले पे जब आप पुट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई दिया हुआ है और वेरियंस एक्स वाई का दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछ रहा है, तो आर इक्वल टू क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई अंडर रूट वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। तो इस फॉर्मूले में जब पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू 0.833 ये हमारा आएगा, ये सही है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, हमारे पास ये वैल्यू दिए हुए हैं, पास्चे का प्राइस इंडेक्स पूछ रहा है। तो जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो हमारे पास 519 डिवाइडेड बाई 450 ये कीजिएगा तो हमारे पास आंसर बी आएगा। ठीक, नाउ कमिंग टू ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका छोड़ देता हूँ, बाद में इसके बारे में चेक करूँगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, SC ST और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इसकी इंकरेजमेंट के लिए कौन सा पॉलिसी था, कौन सा स्कीम था? स्टैंड अप इंडिया। ठीक, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडिया इसके बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5.7% एनुअली। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि 6.5% की बात की गई है। अब ऑप्शन नंबर 2 है, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर इतना। ये ऑप्शन हमारा सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज ट्रेड परफॉर्मेंस इन द पीरियड अप्रैल दिसंबर 2024। तो क्या होगा? टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट शोज अ पॉजिटिव मोमेंटम, सही है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रीव बाई 5.2%, ये भी सही है। राइज इन मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स वाज लार्जली ड्यू टू राइज ऑन नॉन गोल्ड, ये भी सही है। लेकिन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस इन द सेट पीरियड, ये गलत है, ये इंक्रीज हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाई विच इंडेक्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ये हमारा होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सही है। आकांक्षा योजना रिलेटेड टू, आकांक्षा योजना किससे रिलेटेड है? तो स्कॉलरशिप फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट, इससे रिलेटेड है। एट विच प्लेस इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड SEZ इन मध्य प्रदेश लोकेटेड? ये पीथमपुर में है, इंदौर के पास पीथमपुर है, वहाँ पे है। वेन वाज भगवान बिरसा मुंडा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम स्टार्टेड? ये कब स्टार्ट हुआ था? 6 सितंबर 2023। हाउ मेनी कास्ट हैव बीन नोटिफाइड इन मध्य प्रदेश अंडर विमुक्त घुमंटू एंड अर्ध घुमंटू? इसमें ऑप्शन नंबर बी 51 ये सही है।
विच वेयर बाई द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश इन मध्य प्रदेश, ये बनमोर मुरैना है, ये हमारा सही आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कोदो कुटकी प्रोडक्ट, तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश होगा ना, ये डिंडोरी हमारा सही आंसर है। अब बात करते हैं 67। इन अक्टूबर 2020 मध्य प्रदेश रैंक 6 इन द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई, ये गलत है, ये 5th होगा। ठीक, इन द सोलर एनर्जी कैपेसिटी मध्य प्रदेश रैंक 4 इन इंडिया, ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है।